और आप देखेंगे इस बार अगर पेड़ ना हो यहाँ पर तो यहाँ तो भुखमरी आ जाए। गन्ने की फसल सारी गल चुकी है, पशुओं के लिए चारा नहीं बचा, सारा जितना घास लगाया था वो सब गल गया, तो धान ख़त्म हो गई। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं 3 दिन 4 दिन के लिए यहाँ आया हूँ कि मैं यहीं परिवार अपने लोगों के बीच में रुकूँगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। आज मैं कोई पद मेरे पास नहीं है, मैं पूर्व में जिला पंचायती रहा, आज मैं एक सामाजिक हिसाब से अपने लोगों के काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी इच्छा है कि मैं भी अपने लोगों की आवाज़ सदनों में उठाऊँ। बेशक 2024 की तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है, और वो लोग चोरी छुपे क्यों कहें। मैं तो कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ, 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त कैराना लोकसभा की नकुड़ विधानसभा में, और ये नकुड़ विधानसभा का गांव झरोली है। ये भीड़ देख सकते हैं आप, यहाँ पर है। यहाँ पर भाजपा नेता मनीष चौहान जी आए, इनसे बातचीत करेंगे। कुछ लोग यहाँ काफ़ी बातचीत कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, समस्याएँ सुन रहे हैं, गिनवा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार चेयरमैन साहब। जी नमस्कार जी। कैसे हो सर? इतनी देर रात आप यहाँ पे गांव में? मैं तो यहाँ रुकूंगा, आज मेरा यहाँ का प्रवास है आज का, तो आज मैं झरोली में ही रुकूंगा। कल मैं सौंधेबाज था, आज यहाँ रुकना है। ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं? कैराना से चल के, जसाला से चल के, आप कभी यहाँ, कल सौंधेबाज, आज यहाँ पे, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो देर रात रुकना पड़ रहा है? नहीं, ज़रूरत कुछ नहीं। दरअसल एक हम तो ये चाह रहे हैं कि अभी आपको भी जानकारी होगी कि बाढ़ में ये पूरा इलाका प्रभावित हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि बैठ के लोगों से सलाह लेने आए हैं, और कि किस तरीके से इसका उपाय क्या है, इसका आगे भविष्य में रास्ता क्या है। देखिए, इस बार जो परेशानी आई है वो परेशानी तो उससे कोई लड़ नहीं सकता, ये तो प्राकृतिक आपदा है। लेकिन देखिए, यहाँ आने का मेरा मकसद ये था कि अब धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतर रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है, मैं कल गांव सौंधेबाज गया, जो कि हमारा लोकसभा का पहला गांव है, और गाजीपुर में रात रुका। तो सौंधेबाज में पिछले 15 दिन से लाइट नहीं है। अब आप सोचिए कि आज के आधुनिकता वाले दौर में आज ऐसी, जहां सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी शानदार योजनाएं लेकर आ रहे हैं और इतना संपन्न प्रदेश को बनाया है, और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ चला है, ऐसे में कोई ऐसा गांव कि जहां लाइट ना हो। और तो मैंने भी मन बनाया कि मैं अपनों के बीच जाता हूं, और बिना लाइट के जब वो लोग रहेंगे तो देखते हैं कि क्या अनुभव आएगा। तो वही यादें जो 20 साल पहले, 25 साल पहले हालात थे, वही वहाँ देखने को मिले। और क्योंकि यमुना का पानी तेज आने से जो लाइट गई हुई है, वो सब खंभे गिर गए, तो वहाँ लाइट नहीं थी। लेकिन आजकल तो एक बार कोई प्रधान बन जाए, वो बिना एसी नहीं रह पाता। आप रात कैसे गुजारी? दिक्कत हुई? बिना एसी के तो दिक्कत हुई। मुझे बड़ा आनंद आया, और आज भी मैं यहीं पे पेड़ के नीचे बैठक में ही, हमारे बाबा जी वगैरह हैं, जो मैं पूरा अनुभव लेके यही लेने आया हूँ कि कम से कम जो हमारे ये गांव हैं, अक्सर कहते हैं कि कि यहाँ पे परेशानियाँ हैं, तो उस परेशानी को जब महसूस करेंगे ना, तो उस परेशानी को लेकर चलेंगे और लड़ेंगे फिर, और उसका समाधान करेंगे। इस बार जो नुकसान हुआ, लेकिन मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि कम से कम अगले साल या आने वाले समय में जो हमारे अगली जनरेशन आ रही है, आगे जो हमारे नौजवान साथी हैं, क्योंकि मुझे उन लोगों के रोज़ मैसेजेस आ रहे थे, रोज़ फ़ोन कॉल आ रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद कुछ गंभीर मामला है, तभी लोग मुझे बुला रहे हैं। मुझे बार बार उन्होंने कहा, तो मैंने विचार किया, और मैं पूरा विचार करने के बाद यहाँ आया कि इसका समाधान करें। जैसे बिजली की समस्या है, तो मेरी आज कुछ अधिकारियों से बात हुई, उसका हमने लगभग कुछ हल निकालने का प्रयास किया है। अभी मैं, बाबा जी लोग हमारे सब यहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सभी हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, मैं अभी इनसे यही डिस्कशन कर रहा था जिसमें आप एकदम से आए कि इसका उपाय क्या है। तो इन्होंने यही सुझाव दिया कि इसका उपाय यह है कि एक बंधा बने, और जो बंधा बनने से ये गांव सुरक्षित हो जाएंगे, इनकी ज़मीनें बच जाएंगी, और आने वाले समय में, क्योंकि देखिए ये प्राकृतिक आपदा है, बरसात आप रोक नहीं सकते। यमुना का पानी आएगा, पहाड़ों से ऊपर से बर्फ़ पिघलेगी, पानी ज़्यादा आएगा, तो वो पानी कहीं ना कहीं, अगर यमुना के पुल साफ़ नहीं होंगे, उससे सिल्ट नहीं निकलेगी, तो पानी सीधा नहीं जा पाएगा, तो वो गांव में घुसेगा, खेतों में घुसेगा। और आप देखेंगे इस बार अगर पेड़ ना हो यहाँ पर तो यहाँ तो भुखमरी आ जाए। गन्ने की फसल सारी गल चुकी है, पशुओं के लिए चारा नहीं बचा, सारा जितना घास लगाया था वो सब गल गया, तो धान ख़त्म हो गई। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं 3 दिन 4 दिन के लिए यहाँ आया हूँ कि मैं यहीं परिवार, अपने लोगों के बीच में रुकूँगा, इन लोगों से जानकारी लूँगा, और इसमें हम मंथन करने के बाद सबके सुझाव मैंने डायरी में सब नोट किए हैं।
एक हम यहाँ से लगभग हमारे हर गांव से हम मौजूद आदमियों को लेंगे, एक संगठन तैयार करेंगे, उसमें सभी बिरादरियाँ सब मिलकर, क्योंकि ये सबके साथ आपदा सबके ऊपर आई है, सभी को लेकर हम इसमें पहले जिलाधिकारी महोदय से, कमिश्नर साहब से, फिर उसके बाद लखनऊ, क्योंकि हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव जी हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहते हुए उन्होंने सहारनपुर में बड़ा उनका लगाव है, बड़े जुड़े हुए हैं, तो सभी लोगों को हमने तैयार किया है कि इस तरह की जो समस्या है इसका हम आगे के लिए समाधान करें। जहाँ सरकार इतने बड़ी बड़ी योजनाएं, कई कई हज़ार करोड़ के फ्लाईओवर बन रहे हैं, कई कई हज़ार करोड़ के हाईवे बना रही है सरकार, चारों तरफ आप देखें सड़कों का जाल बिछ रहा है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1000-2000 करोड़ रुपए खर्च करके हम अपने ये कम से कम 50-60 गांव हैं, मैं कहूँगा सैकड़ों गांव हैं और कई हज़ार परिवार हैं, लाखों लोग हैं जिनका हम इससे जो हर साल समस्या आती है, क्योंकि कल जो पीड़ित लोग थे कल उन्होंने कहा मुझे कि हम तो जी 2 साल 3 साल फसल कमाते हैं, जो कमाते हैं 1 साल आफत आती है, हमारे पे आपदा आती है, उसमें हमारा जो जमा पूंजी है वो भी चला जाता है। तो हमारी कोशिश है, इसीलिए मैं यहाँ आकर कि एक योजना तैयार करें और यहाँ से प्रस्ताव लेकर, माननीय विधायक जी से मेरी कल बात हुई थी, मैंने उनको फ़ोन किया था, वो किसी कारणवश बाहर हैं, तो हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि हम, क्योंकि सरकार हमारी है, विधायक हमारे हैं, सांसद जी हमारे हैं, सरकार हमारी है, केंद्र में सरकार हमारी है। अच्छा, ये लोग हैं जिन्होंने सरकार को बनाने का काम किया है, क्योंकि जिला पंचायत से लेकर विधायक से लेकर सांसद से लेकर मुख्यमंत्री जी तक, प्रधानमंत्री को बनाने का काम यही लोग करते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि इन लोगों की पीड़ा को हम समझें। तो मैं तो यहाँ पर आया हूँ कि इनकी पीड़ा, इनका दर्द यहाँ से समेटकर अपने सरकार के जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो टॉप लीडरशिप है, हम उनके सामने इनकी बातें रखें और कुछ ऐसा करें कि आने वाले समय में ये समस्या इसको फेस ना करना पड़े और इस तरह के हालात क्षेत्र में ना बने। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि यहाँ पर स्थानीय विधायक भी है, वो भी बीजेपी का है, सांसद भी बीजेपी के हैं, वो आके भी चले गए, क्षेत्र में पूरा उन्होंने भी भ्रमण किया, लेकिन मनीष चौहान की कहाँ कमी रह गई क्योंकि उनको आना पड़ा। जो यहाँ के लोकल हैं, विधायक हैं, वो घूम रहे हैं, सुन रहे हैं, समस्या समाधान का भी प्रयास कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, तो विधायक जी और हम अलग थोड़ा नहीं हैं, हम लोग सभी पार्टी का हिस्सा हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास लगातार, क्योंकि विधायक जी बराबर जिस दिन से बाढ़ आई है, मैं आपने वीडियो भी देखा होगा और पूरा क्षेत्र के लोग भी जानते हैं, वो बराबर बिल्कुल बरसात में ट्रैक्टर पे बैठ के पानी में चले हैं, उन्होंने बराबर पूरे क्षेत्र का दौरा किया और इस पीड़ा को भली भांति समझा भी। और इसीलिए मैंने कल भी फ़ोन किया, क्योंकि मेरे पास क्षेत्र से बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे थे। मैं आपको मैसेज दिखाऊँ अपने, और वो तो बहुत मेरे पास कॉल आए, और पता नहीं ये प्यार है लोगों का। तो मैं इस दर्द को अपने दिल में लेके आया था और सोच के आया था कि मुझे यहाँ आना है तो कुछ ना कुछ करके जाना है। हमने भी लोगों से बातचीत की, 2 बातें आती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष को हम फ़ोन करें, एक फ़ोन पे आ जाते हैं, बात सुनते हैं। कुछ लोग ये भी हैं कि मनीष तो 2024 को लेकर के अपने राजनीति के चक्कर में चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर। पहले मनीष नहीं दिखते थे, अब मनीष दिख रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोई भी अगर सामाजिक कार्य कर रहा है और कोई भी अगर राजनीतिक क्षेत्र में कूदा है तो उसका सीधा सीधा ध्येय है कि वो तरक्की चाहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। आज मैं, कोई पद मेरे पास नहीं है, मैं पूर्व में जिला पंचायत ही रहा, आज मैं एक सामाजिक हिसाब से अपने लोगों के काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी इच्छा है कि मैं भी अपने लोगों की आवाज़ सदनों में उठाऊँ। बेशक 2024 की तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है, और वो लोग चोरी छुपे क्यों कहें। मैं तो कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ, 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम घर घर जाकर लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। रही बात राजनीति को मेरी तीसरी पीढ़ी है। मेरे दादाजी ने राजनीति की, मेरे पिताजी राजनीति कर रहे हैं, मैं राजनीति कर रहा हूँ पिछले 20-22 सालों से, लगातार लोगों के काम कर रहा हूँ। जिला पंचायत का चुनाव लड़ा हूँ, सबसे कम उम्र का अध्यक्ष रहा हूँ। आगे भी मेरी इच्छाएँ हैं लोगों की सेवा करने की है। मैं आज आपसे कहता हूँ, आज के 10 साल बाद आइएगा, 5 साल बाद भी आइएगा, बेशक मुझे टिकट मिले या ना मिले, मेरा रिश्ता जुड़ा है इन लोगों के साथ। जो प्यार मुझे, जो सम्मान, मेरे नौजवान साथी, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, मुझे पता है रात में 11:30 बजे मैं निकला वहाँ से टोडरपुर से। जिस टाइम मैं वहाँ से निकला, औरतें खड़ी थी घर के बाहर। आप 11:30 बजे आप उम्मीद करेंगे जिस इलाके में बाढ़ आ रखी हो और 11:30 बजे औरतें खड़ी हैं, हमारी बहनें खड़ी हैं, हमारी दादियाँ खड़ी हैं, जो बुज़ुर्ग महिलाएं से लेके बच्चियाँ तक वहाँ पर खड़ी हैं।
और मैं उनसे मिला, मैंने आशीर्वाद लिया, तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं सांसद बनूं या विधायक बनूं, काम कराने की हिम्मत होनी चाहिए। मुझे एक लंबा एक्सपीरियंस है, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि है मेरे पीछे अपने पिताजी का नाम है, मेरे दादाजी का नाम है, पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी इतनी राजनीतिक रही है, तो मैं सक्षम हूँ काम कराने में। और मैं नहीं समझता कि मुझे कोई पद का मोहताज होना पड़ेगा कि मेरा सांसद का टिकट होगा, मैं यहाँ से सांसद बनूंगा तो ही मैं इनके काम करूँगा। मैं लोगों के बीच में आपके माध्यम से, और जहाँ तक लोग नहीं सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं कहता हूँ कि जिस भी लायक मुझे बनाया, मैं राजनीति कर रहा हूँ पूरी शिद्दत के साथ कर रहा हूँ। मैं राजनीति किसी के दबाव में नहीं कर रहा हूँ। मैं संपन्न परिवार से हूँ, तो मैं नहीं भी अगर रात को ऐसे घूमूंगा फिरूंगा, मेरी हालत देखिए क्या है, मैं इलाके में घूम रहा हूँ, इसलिए नहीं घूम रहा हूँ कि मेरे ऊपर कोई दबाव है। राजनीति मेरा शौक़ है, राजनीति मेरी सेवा है। मैं राजनीति में इसलिए आया हूँ कि मुझे सेवा करनी है, मेरे अंदर जुनून है। मैंने आज भी कुछ लोगों को कहा, मैंने कहा आप जागिए, आप उठिए, आपका अधिकार है, आप वोट देते हैं, आप हमसे बात करते हैं, आपके बनाने से हम माननीय बने हैं। मैं मोनू से मनीष चौहान बनाऊँ तो इन लोगों ने बनाया है। अगर आप लोगों ने बनाया तो हमारा इस्तेमाल करिए, हम जहाँ भी आपके काम आ सकें। और मैं तो अपनी बताता हूँ, मुझे किसी और का नहीं पता। मैं बहुत अच्छे से क्लियर बताऊँ आपको, एक काम भी अगर मैं इनमें से करवा पाया ना, तो मैं कहूँगा कि हाँ, मेरे मन को सुकून मिलेगा, मैं आराम से चैन की नींद सोऊंगा। इसीलिए मैं राजनीति कर रहा हूँ। मुझे दलाली नहीं करनी, मुझे बिजनेस नहीं करना, मेरा भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। बस मुझे अपने लोगों की सेवा करनी है। अपने बड़ों का नाम जो है, जो एक बड़ा नाम मुझे देकर उन्होंने खड़ा किया है, उस नाम को मैं उतना संभाल पाऊँ, उनके पद चिन्हों पे चल पाऊँ, यही मेरी इच्छा है। और इसीलिए मैं इन लोगों के बीच में आया हूँ। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे थे, काफिला ट्रैक्टरों का, लंबी कतार, युवाओं का जोश, मेन रोड से आपको लेके आए, आप रात्रि प्रवास भी कर रहे हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है चुनाव जीतने के बाद, मान लिया आप सांसद भी बन गए, फिर 5 साल कोई देखने वाला नहीं होता नेता। लोग यही कहते हैं कि वोट लेने आते हैं 5 साल, फिर 5 साल बाद वोट ही मांगने आते हैं, बीच में भूल जाते हैं कि गाँव झरोली भी था कहीं। ये कौन से लोग हैं? एक आध बार हमें भी तो मिला दो, कौन से लोग हैं? ये सारे लोग आपको ही बताते हैं क्या? मिलाते हैं सर, हम तो यही पूछते हैं लोगों से, और पूछना क्या है? देखिए, अब ये समझ में नहीं आया ना कि वो लोग क्या करते हैं। देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, मैं अपने बड़े बुजुर्गों के बीच में भरी पंचायत में कहता हूँ, ठीक है, मेरी अपनी इच्छा है और डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में हमें अधिकार है, हम लोग टिकट मांग सकते हैं। टिकट मांग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत टाइम से टिकट मांग रहा हूँ, नहीं मिला। आज भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो एक सेकेंडरी चीज़ है। आज ज़रूरत है, आज हम लोग सरकार में हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं तो अपने लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि आप काम लीजिए हमसे, क्षेत्र का विकास करिए। देखिए, मुझे नेतागिरी करने में मज़ा जब ही आएगा, मुझे भगवान ने मौका दिया, मैं तो एहसास कराना चाहता हूँ। आज मैं जिला पंचायत अध्यक्ष शामली रहा, मेरे पिताजी वहाँ से MLC हैं, 8वीं बार वो विधायक हैं, 6 बार MLA रहे, दूसरी बार MLC हैं। अब आप हमारे इलाके में जाएंगे, आप देखेंगे, मैं अभी बैठा हुआ यहाँ पे बात कर रहा था, क्योंकि सभी लोग बारात में, रिश्तेदारियों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, मरने जीने में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं विकास है। वहाँ हमने किया है, सड़कें बनवाई हैं हमने। अभी मैं इनको बता रहा था कि आज कांधला ब्लॉक की बात करें तो हमारे हर 2 गाँव पे एक बिजली घर है, लड़कियों को पढ़ाने की उचित व्यवस्था है, कॉलेज हम बनवाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों, समाज इन्हीं से आगे बढ़ेगा, इन्हीं से हमारे सब लोग हम बाहर निकलेंगे। तो ये बात कि पहले आने की या बाद के आने की, मुझे नहीं पता। आज मैं पागल हूँ क्या? मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। टिकट तो पता नहीं कब होंगे, पार्टी कब देगी। अभी साल भर चुनाव का पड़ा है, चुनाव को बहुत बातें हैं। जब आप किसी से भी पूछिएगा, और जो लोग आपसे पूछते हैं ना, उन लोगों के लिए मैं सवाल एक छोड़ रहा हूँ कि वो लोग इस बात का जवाब दें, क्या कभी जसाला परिवार में मेरे दादाजी से लेके, मेरे पिताजी से लेके या मेरे तक कोई भी व्यक्ति आया हमारे पास, क्या हमने कभी उसको निराश करके भेजा? ये पर्टिकुलर जसाला परिवार को नहीं कहा, मैंने नेताओं को कहा। अक्सर नेता करते हैं, पिछले चुनाव में नकुड़ में ये हाल था। यार, मैं नेता वेता तो नहीं हूँ। देखो, मैं तो ये मेरा परिवार है, और भगवान ने अगर मौका दिया ना, देखिए हमारी लोकसभा बहुत लंबी है। अगर मैं जसाला से चलूँगा और मैं अगर यहाँ तक पहुँचने में मुझे 1 दिन लगेगा, संभव नहीं हो पाता। तो मैंने तो अपना एक कार्यक्रम बनाया, मेरा बैग गाड़ी में रखा है, आप जाओ, 2 दिन तसल्ली से, 3 दिन दो। मैं यहाँ लोगों से मिला, मेरी डायरी आप देखेंगे, एक पॉइंट मैंने बड़ी गहराई से एक व्यक्ति से बात करके, सबकी इनकी समस्याएं सामूहिक रूप से मैंने मिला। अपनी जो हमारी बड़ी जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी माताएं बहनें, उनसे मिला, उनसे बात की, समस्याएं जानी। समस्याएं बहुत है, मैं ये नहीं कहता मैं सबका निस्तारण कर दूंगा, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे भी बाढ़ आई, ये हर साल आती है, लेकिन क्या हर साल हम सिर्फ यही विचार करते रहें कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा? किसी ना किसी को कहीं ना कहीं पहल करके कुछ करना पड़ेगा।
आज सरकार में होने के नाते, क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों में सरकार हमारी है, तो हम चाहते हैं कि 1000-2000 करोड़ रुपए खर्च होके अगर सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसी परियोजना तैयार यहाँ पर हो जाए कि एक बंधा न बन जाए और इन गाँवों के अंदर पानी आने से रुक जाए, तो चलो जो नुकसान है वो कम हो जाएगा। पानी हम नहीं रोक सकते, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बिजली की समस्या है, कभी ऐसा मौका ना दिखाए कि जो वादे मैं अपने लोगों से कर रहा हूँ, इन वादों में कभी मैं खरा ना उतर पाऊँ, तो उससे बढ़िया तो मैं अगर मरी जाऊँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आखिरी सवाल, क्या है रात्रि प्रवास लगातार जारी रहेगा? हाँ, मैंने एक रूटीन बनाया है। अभी मैंने 3 दिन अपना दिया है सभी विधानसभाओं में। हम जाएंगे। लगभग मेरा पहला दिन था, मैंने कल 15 से 20 गांव किए हैं। आज लगभग 8 से 10 गांव किए हैं और कल फिर मेरा रात्रि प्रवास रहेगा नए गांव में और वहाँ के लगभग 15-20 गांव। तो मैं समझता हूँ कि नकुड़ विधानसभा के मैं 40 से 45 गांव, 50 गांव लगभग कवर करके जाऊँगा और कस्बे में भी मैं घूमा हूँ। तो उसके बाद जो अगला रहेगा, गंगो विधानसभा रहेगी, उसके बाद कैराना विधानसभा रहेगी। और कैराना विधानसभा क्योंकि लोकल का है तो वहाँ तो हम डेली सुबह शाम कर सकते हैं, सुबह से शाम। तो बेसिकली मेरा फोकस जो है गंगो विधानसभा और नकुड़ विधानसभा पर है, जहाँ पर हम रोज़ नहीं जा सकते, वहाँ पर हम रहें, लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे अवगत हों और उन समस्याओं को लेकर हम लखनऊ या दिल्ली, हमें जहाँ से भी उनका समाधान हो, हम उनका समाधान करने का काम करें। तो असली प्यार और आशीर्वाद के बदले अगर मैं कुछ दे सकता हूँ तो वो यही चीज़ दे सकता हूँ कि अगर मैंने एक भी समस्या का समाधान करा दिया तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ किया है अपने लोगों के लिए और मुझे अच्छा महसूस होगा। सिर्फ इसीलिए मैं यहाँ पर आया। तो ये मनीष चौहान जी है जिनका साफ तौर पे कहना है कि मेरा काम सेवा भाव है और रात्रि प्रवास लगातार करता रहूँगा, चाहे नकुड़ विधानसभा हो चाहे गंगो विधानसभा। और आप देख भी सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग सुन रहे हैं, इनको बातचीत भी करेंगे। जी बाबा, क्या नाम आपका? नित्यानंद शर्मा। जी शर्मा जी, नेताजी को सुनने आए क्या? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है, कुछ उम्मीद लग रही है? हाँ जी, बहुत उम्मीद लग रही है। कल अगर आए वोट मांगने फिर हाँ देंगे जी, हाँ टिकट होगा देंगे। अटके बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं दबाव में आ जाए फिर और भी नेता आएंगे आपके? ना दबाव में कुछ नहीं है जी। क्यों जी? हाँ जी, कैसा लगा लड़का आ रहा है? अच्छा लग रहा है जी। कल टिकट हो गया, फिर ऐसा तो नहीं लोग कल के आ जाए लोग कि नहीं ये तो वहाँ से आया शामली से, इस बार हमें देख लो। नहीं, ऐसा नहीं होने का। चलिए तो ठीक है, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सब साफ तौर पे कहना है इनका कि ये मनीष चौहान जी जिनका साफ तौर पे कहना है रात्रि प्रवास लगातार जारी रहेगा। ये मेरे अपने लोग हैं, इनकी समस्या जानना सुनना मेरा अधिकार है। और रही बात टिकट की, टिकट मांगना सबका काम है, सबका अधिकार है। मैं भी अपनी पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ, ये चोरी छिपे नहीं, खुला है बिल्कुल। तो आप भी जुड़े हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ। मैं कुलदीप सिंह, सहारनपुर।